तो आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन एंड इवेंट फोटोग्राफी के बारे में। और जो भी हम आज बात करेंगे उसमें ज़्यादातर फंक्शन फोटोग्राफी कैसे करनी है और इवेंट फोटोग्राफी में हमें कैसे काम करना है उस पर हम बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा फंक्शन एंड इवेंट फोटोग्राफी। फंक्शन और इवेंट फोटोग्राफी में हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। हम जब भी कोई इवेंट फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं या वेडिंग फंक्शन में हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। वेडिंग में भी बहुत सारे फंक्शन अलग अलग होते हैं, गणेश होता है, पीठी होती है, वेडिंग, बारात, विदाई, रिसेप्शन, अलग अलग फंक्शन रहते हैं हमारे। और हर जगह पे हमें एक जैसा आउटपुट भी चाहिए कि जिससे हम एल्बम अच्छी बना के क्लाइंट को दे सके। लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये होता है कि हम जब भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हमारी एक जैसी लाइटिंग नहीं होती, एक जैसा एक्सपोज़र नहीं होता, यानी हर जगह पे हम वेरिए लेते हैं और अलग अलग जगह पे हम जब अलग अलग एक्सपोज़र कैप्चर करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है जब हम एल्बम डिज़ाइन करवाते हैं तो वहाँ पे हमें दोनों पिक्चर में डिफरेंट मिलता है। या तो एक जो इमेज होता है उसमें हम ब्राइट कलर ज़्यादा ले आते हैं और दूसरा जो इमेज होता है उसमें डार्क कलर ज़्यादा होते हैं, यानी जो कलर का बैलेंस है वो इक्वल नहीं होता। अगर हमें इक्वल कलर के साथ और पूरा इवेंट स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी इवेंट हम कर रहे हैं, वेडिंग फंक्शन हो या कोई कॉरपोरेट इवेंट हो या कुछ भी हो, वहाँ पे हमें अच्छे फोटोग्राफ्स विथ फ्लैश लाइट के साथ कैसे करना है। आज का हमारा ये टॉपिक है कि भाई फ्लैश लाइट के साथ हम कैसे इवेंट और वेडिंग फंक्शन कवर करेंगे और अच्छा आउटपुट लेंगे, क्योंकि हमें हर तरीके से अच्छा ही आउटपुट लेना है कहीं भी हम इवेंट करें। लेकिन हमारा गोल एक ही है कि हमें अच्छा आउटपुट कैसे लेना है और अच्छा आउटपुट हम कैसे ले। अगर हम इवेंट फोटोग्राफी की बात करें या फंक्शन फोटोग्राफी की बात करें तो उसमें हमें बेसिक एसेसरी चाहिए और उसमें हमारे पास एक ट्राइपॉड होना चाहिए, एक कैमरा किट होनी चाहिए। अगर लेंस है वेरिए तो ज़्यादातर जो भी लेंस है हमारे पास वो साथ में रखने हैं। दूसरा, एक फ्लैश लाइट होनी चाहिए, क्योंकि बिना लाइट के अगर हम कोई भी इवेंट करेंगे तो समझ लो कि हमें अच्छी क्वालिटी के इमेज नहीं मिलते, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं होती लाइट। कहीं ज़्यादा हो गई, क्या कहीं माइनस हो गई, तो हम कहीं ना कहीं लाइट को अगर साइड में छोड़ देते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि भाई हम जो भी इवेंट कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पे हम जो गोल रख के चल रहे हैं कि भाई हमें ये क्वालिटी का पिक्चर चाहिए, तो हम वो नहीं ले सकते। अगर आपके साथ में एक वीडियोग्राफर है और उसकी अगर पोर्ट्रा लाइट है तो उसको भी आपको बैलेंस करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि अगर पोर्ट्रा लाइट से भी अगर आप कुछ काम करते हो तो उसमें लाइट अगर प्रॉपर नहीं होगा तो आपका इमेज भी प्रॉपर नहीं मिलता। बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो मैसेज करके बताते हैं कि भी हमें पोर्ट्रा लाइट में शूट करना है, तो हम कैसे करें। लेकिन आज का ये टॉपिक है वेडिंग फंक्शन और इवेंट में कैसे फ़ोटोग्राफी करनी है, और पोर्ट्रा लाइट का भी एक टॉपिक लेंगे हम, लेकिन वो बाद में लेंगे। वो पर्टिकुलर पोर्ट्रा लाइट पे ही होगा और पोर्ट्रा लाइट पे पोर्ट्रेट या फंक्शन कैसे शूट करना है उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज हमें जो भी काम करना है उसमें हमारे पास बेसिक एसेसरी कंपलसरी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि भाई आज की डेट में अगर हम लोग कहीं ना कहीं फंक्शन कवर करते हैं तो बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे हैं कि भाई ISO बढ़ा के अवेलेबल लाइट में शूट करते हैं, या तो जो पोर्ट्रा लाइट लगी है उसी में वो अवेलेबल लाइट में ISO बढ़ा के शूट कर लेते हैं। आपको व्यू फाइंडर में अच्छा दिखता है इमेज, नो प्रॉब्लम, वो अच्छा ही आएगा, लेकिन जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी हम नहीं ले पाते। हमें क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम। इमेज तो कोई भी आज की डेट में बहुत सारे फोटोग्राफर है और सभी के जेब में कैमरे है, तो सभी लोग इमेज तो कैप्चर कर ही लेते हैं, लेकिन हमें क्वालिटी वाला इमेज चाहिए कि जो हमें हमारा कस्टमर
याद रखें कि भी नहीं, हमें अगर अच्छी क्वालिटी के पिक्चर चाहिए तो हमें एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर चाहिए। इसीलिए मैं हर टॉपिक में बात करता हूँ कि भाई हमारे पास जो भी है उसमें क्वालिटी पिक्चर होना चाहिए। अगर क्वालिटी पिक्चर नहीं है हमारे पास तो हम अच्छे फोटोग्राफ्स नहीं दे सकते क्लाइंट को। और हमारा गोल एक ही होता है कि भाई हम अच्छे पिक्चर क्लाइंट को दें, जिससे क्लाइंट हमें एवरी टाइम याद रखे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। हम वही सोचते हैं कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले और हमारा अच्छा बिजनेस डेवलप हो। और जितने भी फोटोग्राफर हमसे जुड़ेंगे उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होता ही है। अगर समझो कि अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं और बाद में भी जुड़ना चाहते हैं तो बाद में भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम अभी पूरा लाइव प्लेटफॉर्म नेक्स्ट मंथ से चालू करने वाला है, जिसमें सारे टॉपिक आ जाएंगे, जो भी क्वेश्चन आंसर है वो भी आएंगे, लाइव होगा पूरा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े। और फोटोग्राफी में हमारा गोल ये है कि भाई हम भी जितना आगे बढ़े उतना ही आप लोग भी हमारे साथ साथ उतना ही आगे बढ़ो, कि सभी फोटोग्राफर एक लेवल के हो और एक लेवल का काम करे। उसमें बेनिफिट ये होगा कि सभी फोटोग्राफर का एक लेवल बढ़ेगा और आज तक जो प्रॉब्लम फेस करते आए हैं सभी फोटोग्राफर, वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। एक लेवल का एक फोटोग्राफर हो, उससे बेनिफिट ये मिलता है कि भी उसका एक वैल्यू बढ़ता है। वैल्यू कब बढ़ेगा कि जब हम अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करके देंगे क्लाइंट को जो देखा नहीं है, और उसका इवेंट अच्छे से हम कैप्चर करके दें। अभी नेक्स्ट मंथ हम प्लान करने वाले पूरा प्रैक्टिकल सेशन। अगर ये सारे सेशन हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। आप हमारे से जुड़ेंगे, हम लोग साथ में जुड़कर काम करेंगे। हम यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि भाई आपको कैसे काम करना है, कैमरे का सेटिंग क्या रखना है, कैमरे का ISO क्या रखना है, शटर स्पीड क्या रखना है, एपर्चर वैल्यू क्या रखना है, लाइट को कितना दूर रखना है, कितना आउटपुट देना है, कितना कंट्रोल करना है, वो सारे हम प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं आप सबको। लेकिन उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा हमारे साथ। आप नहीं बैठेंगे वहाँ तक पूरा सिस्टम नहीं समझ पाओगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ रहिए और हमसे कनेक्टिविटी बढ़ाइए, क्योंकि हम आपके लिए ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हैं और आपको बेनिफिट ही देंगे। आप जब भी कुछ भी अगर क्वेश्चन दिमाग में आ रहा तो आप मुझे मैसेज करके बताइए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो ही रहा है, उसी पे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। उसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हो वीडियो के नीचे। और एक बात मैं बता दूं लास्ट में, उसमें अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे तो समझ लो बहुत सारे फोटोग्राफर के पास ये पहुंचेगा वीडियो। नेक्स्ट सेशन आ रहा है, वो सेशन हमारा होगा स्टूडियो लाइट पे, या वो लाइट कैसे यूज़ करनी है और लाइट कैसे लगानी है स्टूडियो के अंदर, उसी पे बात करने वाले हैं। ओनली स्टूडियो लाइट की ही बात करेंगे। और स्टूडियो लाइट जिनके पास नहीं है वो फ्लैश लाइट से भी ये सेटअप कर सकता है। तो स्टूडियो लाइट कैसे यूज़ करनी है या अपना फ्लैश लाइट स्टूडियो लाइट की तरह कैसे यूज़ करना है, उसी पे बात करने वाले हैं। और पॉसिबल हुआ उतना हम आपके साथ इमेजेस शेयर करेंगे कि भाई हमने ये इमेज ऐसे लाइट में ली थी, तो आप ऐसे क्लिक करके आप भी कर सकते हो। अगला नेक्स्ट सेशन होगा स्टूडियो लाइट पे। और स्टूडियो लाइट फोटोग्राफी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर। तो आप हमसे जुड़े रहिए।